जोड़ के सब प्रार्थना में भाग लीजिए। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाल्ये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौरा भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का वांगमय साक्षात अवतार श्रीमद् भागवत, जिसका यहाँ गिनौरिया परिवार के निवास स्थान पे मूल पाठ हो रहा है। जहाँ श्रीमद् भागवत विराजमान है वहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट है। श्रीमद् भागवत है कृष्णेर अंग। श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, अंग है। प्रति अक्षरे प्रति श्लोके गोपी कृष्ण नाना रंग। एक एक अक्षर और एक एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण और भगवान के प्रेमी भक्तों के बीच में जो लीलाएं हैं उसका दर्शन है। सौभाग्यशाली है ये गिनौरिया परिवार। पवन कुमार जी और रवि जी, सुशील जी, लोकेश, विकास, राहुल, जो भी परिवार पूरा है अपने बंधु बांधवों के साथ जो ये भागवत का 18,000 श्लोक का मूल पाठ जो घर में हो रहा है। जिस घर में ऐसे शास्त्र का वर्णन है, वैष्णव ग्रंथ का पठन पाठन होता है, वैष्णव ग्रंथ विराजमान होता है, वहाँ साक्षात भगवान नारायण निवास करते हैं। सो आज हम भागवत सुनने का लाभ क्या है। एक श्लोक भागवत के, श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के दूसरे
अध्याय में एक श्लोक है, उसका हम थोड़ा पाठ करके रसास्वादन करते हैं। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्थानि भद्राणि दुनोति सुहृद सताम्। लोग संसार में कहते हैं पुण्य कार्य करने चाहिए, पाप से बचना चाहिए, पर तुम पुण्य कार्य है क्या? श्रीमद् भागवत कहते हैं शृण्वताम स्वकथा कृष्ण। शृण्वताम का मतलब सुनना, स्व का मतलब स्वयं जो भगवान ने कही है, और फिर लिखा है शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, नाम लिखा है जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से कहा है। तो भगवान ने अपने मुखारविंद से कही है भगवत गीता। ये है भगवान की वाणी जो भगवान के श्रीमुख से निकली, और श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप। भगवान क्या कहते हैं वो भगवत गीता में है, भगवान क्या करते हैं वो श्रीमद् भागवत में है। तो श्रीमद् भागवत और भगवत गीता का श्रवण करना, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, ये जीवन में पुण्य है। ये सुनना और सुनाना, श्रवण का मतलब सुनना, कीर्तन का मतलब सुनाना। ये श्रवण कीर्तन पुण्य है, ये जीवन में पुण्य है। देखो, एक पुण्य होता है दान पुण्य जिसको कहते हैं, भाई अच्छे काम का पुण्य होता है, वो पुण्य स्वर्ग आदि दे सकता है, संसार का सुख दे सकता है। एक पुण्य होता है जो भक्ति जनित पुण्य है, जो भक्ति से पुण्य होता है वो भगवान की सेवा में लगाता है, वो भगवान के भक्ति करने का रास्ता खोलता है, अन्य पुण्य नहीं खोल सकते। तो जो पुण्य है हमें भगवान के निकट ले जाए वो है भगवान की कथा। लेकिन कैसे ले जाएगा? ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थानी अभद्राणी। हमारे हृदय में, हमारे अंतःकरण में, अंतःकरण आप लोग जानते हैं किसको कहते हैं? कर्ण कहते हैं संस्कृत में इंद्रियों को। आंख, नाक, कान ये कर्ण है, हाथ पांव ये भी कर्ण है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, इसको कर्ण कहते हैं। ये बाह्य कर्ण है, बाहर का। अंतःकरण है मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इसको कहते हैं अंतःकरण। तो हमारे अंतःकरण के ऊपर कई जन्मों के संस्कार हैं। आज एक बात आप याद कर लो, शरीर तो जीव आत्मा कोटि कोटि बदल चुका, लेकिन मन अभी भी वही हमारे साथ है। मन नया नहीं मिला, शरीर नया मिला है। तो मन के अंदर कई जन्मों के संस्कार पड़े हुए हैं, और वो एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाने का कारण क्या है? मन। तो मन के अंदर जो मैल जमा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, हम तो उसको साफ कर नहीं सकते। तो कथा सुनने से, सुनताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण की हृदय अंतस्थानी अभद्राणी, जो हृदय के अंदर अशुभ पड़ा है, अभद्र पड़ा है, धुनोती, धो देगा, साफ कर देगा। कौन? भगवान। किसका? सताम। सताम किसको कहते हैं? सत्य कहते हैं भगवान को, और जो भगवान के अनुयायी है उसको कहते हैं सताम। भगवान के जो भक्त है उसको कहते हैं सताम। सताम प्रसन्नाम मम वीर्य संविदो, ये भागवत के 3 स्कंद का श्लोक है। सताम, सताम का मतलब है भगवान के शुद्ध भक्त, जिसके हृदय में किसी के लिए ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, जो सबका हित करना चाहते हैं। और ऐसे श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद में जब व्यास ब्रह्मा जी नारद जी को भागवत दे रहे हैं तो कह रहे हैं बेटा इसका आप पहले विस्तार करो,
और एक बात याद रखना, भागवत का सत्संग करने का एक ही उद्देश्य है, लोगों के हृदय में जो भगवान का प्रेम है उसको जगाओ। और भागवत का कोई उद्देश्य, भागवत सब कुछ दे सकता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण सब कुछ दे सकता है। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रे वेत्रैक पाणि ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता मृत्युए नमः। प्रपन्न पारिजाताय, भगवान तो कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे वो दे दोगा, उसके पास किसी की कमी नहीं है। लेकिन जब भगवान को मांगोगे, भगवान के प्रेम को मांगोगे, तो भगवान परीक्षा लेता है, इतनी आसानी से नहीं देता। तो भगवान का प्रेम प्रकट कराना ये भागवत का एकमात्र उद्देश्य है। और प्रेम कहां से आएगा? अरे प्रेम तो सबके हृदय में भगवान ने पहले से भर के भेजा है, कोई हृदय प्रेम से खाली नहीं है दुनिया में। भगवान ने अपना प्रेम सबके हृदय में पहले से भर के भेजा है। कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साध्य कबूनाई। सिद्ध पता आपने अपनी भाषा में समझते, सिद्ध किसको कहते हैं? चावल जब पुराने जमाने में हंडी में डालते थे ना माता जी, तो एक चावल निकाल के ऐसे देखती थी, पक गया तो सिद्ध हो गया। सिद्ध का मतलब तैयार पड़ा है, उसके लिए कुछ करना नहीं। तो कृष्ण प्रेम पहले से सबके हृदय में तैयार पड़ा है। तो बाहर कैसे निकले? श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय। श्रवण, ये भागवत का श्रवण जो है, ये यहाँ पुण्य क्या है? श्रवण कीर्तन। पुण्य क्या है जीवन में? श्रवण कीर्तन। ये श्रवण कीर्तन क्या करेगा? हृदय अंत स्थानीय भद्राणी, पहले हृदय में जो मैल पड़ा है उसको धोगे। कैसे धोएगा? ये भागवत के दूसरे स्कंद में लिखा है, शुण्वताम श्रद्धया नित्यम। रोज नित्य नेम से कोई भागवत का श्रद्धा पूर्वक उत्साह के साथ श्रवण करे। ग्रहणतश्च स्वचेष्टितम, केवल सुने नहीं, उसको ग्रहण करे। और फिर लिखा है चेष्टा। चेष्टा का मतलब बहुत बड़ा प्रयास करके उसको ग्रहण करना चाहिए। इसका मतलब है कि श्रवण जो शब्द है, सुनना जो है, वो केवल कान से नहीं है। श्रवण के 3 अंग है। कान से सुनना है, जानकारी मिलती है, मन से समझना है, और दिल से करना है। तो 3 चीजें पूरी होती है तब श्रवण होता है। श्रवण केवल कान से सुनने को नहीं कहते। जैसे आप सामान्य उदाहरण दें कि एक व्यक्ति बीमार है, तो उसको कहो डॉक्टर के पास जाए, तो डॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर ने उसको देख भी लिया, दवाई भी दे दी, बाजार से दवाई भी लाया, लेकिन उसकी बीमारी जा नहीं रही है। अरे भाई क्या किया तुमने? डॉक्टर के पास गए, बोला गया था, दवाई दी, हाँ लिखी, लाए, हाँ लाया। अरे भाई खाया दवाई? बोला वो तो नहीं किया। अब दवाई नहीं खाया तो ठीक कैसे होगा? तो ऐसे श्रवण में जाके कथा में बैठना, सुनना, ये तो ठीक है, ये डॉक्टर के पास जाने के बराबर है। उसके बाद दवाई लेने का मतलब है जो कहा जाए भागवत में कि ये आपको करना है, उसके लिए अगर हम तैयार हैं तो फिर हमारी चिकित्सा होगी। अगर तैयार नहीं है तो फिर उस पेशेंट की तरह बीमारी रहेगी। आपने दवाई भी लाई, डॉक्टर को भी दिखाया, बड़े को, लेकिन दवाई खाई तो नहीं। इसका मतलब जीवन में स्वयं उसका जब तक ये तो भागवत का 12वें स्कंद में बहुत प्रसिद्ध श्लोक आएगा, कलेर दोषे निधे राजन। महाराज परीक्षित, कलयुग तो दोषों का सागर है, इसमें से बचना बहुत मुश्किल है। कोई नहीं इसको पार। कोई ऐसा तैरने वाले, कोई ऐसा तैराक आपने सुना है जो सागर को पार कर जाए? अरे नदी कोई तालाब को पार करे तो ठीक है, सागर थोड़ी पार होगा। तो ये भव सागर है, कोई तैरने वाला थोड़ी तैर जाएगा, नहीं तैर सकता। कलेर दोषे निधे राजन, नहीं कोई तैर सकता। अब ये आज 7वां दिन है, परीक्षित महाराज कह रहे हैं, महाराज अब तो मेरा जाने का दिन है और मैं राजा हूं, अगर मेरी प्रजा डूब जाएगी कलयुग के इस प्रवाह में
तो मेरा तो कर्तव्य पूरा नहीं हुआ राजा का। कोई साधन है? अस्ति एको महागुण। सुखदेव महाराज ने कहा एक महागुण है कलयुग में, लाखों दोष है लेकिन एक बड़ा गुण है। क्या गुण है? सुखदेव महाराज की जीवा के ऊपर सरस्वती आके बैठती है और सुखदेव महाराज के मुख से निकलता है अस्ति तो एको महागुण कीर्तन कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजे। कीर्तन कृष्णस्य, कितना स्पष्ट लिखा है। कृष्ण का कीर्तन, ये नहीं लिखा है ब्रह्म का कीर्तन, ये नहीं लिखा है परमात्मा का कीर्तन, कृष्ण का कीर्तन साफ लिखा है। आपको सब मुश्किल से निकाल के भगवान के धाम ले जाएगा। अब ये है भागवत का संदेश। तो रोज इसका पाठ करेंगे पूर्णाहुति के श्लोक का। 2 दिन और है आपके। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, ये भागवत की पूर्णाहुति का श्लोक है। भगवान के नाम का संकीर्तन सारे पापों को नाश कर देता है। ये भागवत का संदेश है। वो कृष्ण प्रेम सबके हृदय में पहले से भगवान ने भर के भेजा है। कोई हृदय कृष्ण प्रेम से खाली नहीं है। संसार में माया के वश में लोगों ने उस प्रेम को बिगाड़ के काम में विकृत कर दिया। और श्रीमद् भागवत काम के ऊपर विजय प्राप्त करने का वचन है। श्रीमद् भागवत के विशेष रूप से 10वें स्कंद के रास पंचो अध्याय जिसका नाम है, वो काम के ऊपर विजय करने का, ऊपर प्राप्त करने का वचन है। अब ये श्लोक कह रहे थे, पहले इसके ऊपर पूरा करें। शृण्वताम श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम। बड़े उत्साह के साथ सुने और प्रयास करके उसको समझे और जीवन में उतारे। काले नाति दीर्घेण भगवान विश्ते हृदय, बहुत समय नहीं लगेगा, तत्काल भगवान हृदय में आके बैठ जाएंगे। कहां से आएंगे भगवान? तो दूसरे श्लोक में लिखा है प्रवेश कर्ण रंध्रानाम, भगवान कान के द्वारा आएंगे। भगवान कान के द्वारा आएंगे। प्रवेश कर्ण रंध्रानाम स्वानाम सरोरुहम। स्वानाम का मतलब आपका, स्वानाम भाव सरोरुहम, भाव का मतलब हर एक के हृदय में एक भाव भगवान के प्रति पहले से मौजूद है, पहले से तैयार पड़ा है। 5 भाव है। शांत भाव है, दास्य भाव है, सखा भाव है, वात्सल्य भाव है, माधुर्य भाव है। भागवत सुनने से मुख्य कार्य ये होता है, आपको कोई लीला ऐसा आनंद देती है, आपको लगता है ऐसे भगवान के साथ मेरा भी रिश्ता हो। जैसे यशोदा दूध पिला रही है गोद में बिठा के, ऐसे लाला मेरा भी हो। या श्रीधामा सुधामा के साथ कृष्ण गवा गैया चराते हुए भोजन कर रहे, ऐसे भगवान के साथ हमारे को भी मित्रता हो। अरे ये भगवान की सेवा कितनी अच्छी कर रहा है पत्रक रक्तक, और ऐसे हमारे को भगवान को श्रृंगार करने का, सेवा करने का मन में इच्छा उत्पन्न हो। ये हमारा भाव है। और जिस भक्त का जैसा भाव होता है उसी रूप में भगवान हृदय कमल के ऊपर प्रकट हो जाते हैं। कान के द्वारा आके हृदय कमल में प्रकट होते हैं। अगर आप कहो कि मेरा बालक बन के आओ तो छोटा सा लाला बन के आ जाएंगे। अगर आप कहो कि मेरा मित्र बन के आओ तो सुंदर गैया चराने वाला वेश धारण करके आ जाएंगे। और आप कहो कि हमारे स्वामी बन के आ जाओ तो स्वामी के रूप में वे बैठ जाएंगे। और कहो कि हमारे प्रीतम हो जाओ तो किशोर रूप में कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। तो प्रवेश कर्ण रंध्रानाम स्वानाम सरोरुहम, दिल में आ गए, कान के द्वारा कथा से आगे करेंगे क्या? वही बात दोबारा कही जाती है। धुनोति समलम कृष्ण, नाम लिखा है। कृष्ण बैठ के भागवत के पन्नों से निकलकर कानों के द्वारा सुनने वाले के हृदय में आकर और सारा मैल धो देगा। जैसे माँ बच्चे को साफ करके नहला धुला के अच्छे वस्त्र पहना के
बाहर लाती है, ऐसे भगवान अपने प्रिय भक्त को, इसलिए भगवान के लिए एक नाम है भक्त वत्सल। भगवान को कहते हैं भक्त वत्सल। तो वत्सल, वत्सल शब्द कहां से आया? वत्सला कहते हैं गाय को, और वत्स कहते हैं गाय के नए नवजात बछड़े को। गाय जब नए जात बछड़े को जन्म देती है तो पीड़ा तो बहुत होती है, लेकिन बछड़े के जन्म होते ही उठेगी और बछड़े को चाटना शुरू करेगी। बछड़े के शरीर के ऊपर खून होगा, पीप होगा, गोबर होगा, मूत होगा, लेकिन चिंता नहीं, उसको चाट के साफ करेगी। जैसे बछड़ा उठेगा और स्तनपान करेगा, तब मां को, गाय को संतुष्टि होती है। आपने देखा है कभी गाय को ब्याते हुए? देखा है किसी ने? देखा है मां कैसे चाटती है गाय को? और गाय के अपने चारे के अंदर, गाय का अपना अगर गौमूत्र हो, गोबर हो, तो नहीं खाएगी, नहीं खाएगी, लेकिन अपने बछड़े को चाट के साफ करके उसको दूध पिलाएगी, तब संतुष्ट होगी। ऐसे भगवान अपने भक्त के सारे मैल धो के और अपने नाम का अमृत पिलाएंगे, तब भगवान को संतुष्टि। तो भगवान भक्त वत्सल है, इसलिए भगवान को पहले मां की संज्ञा दी जाती है, तुम्हें माता च पिता तुम्हें। और माता कौन सा भगवान का रूप है? ये दुनिया में किसी धर्म में भगवान का माता का रूप का किसी को पता नहीं है। राधा है जगतेर माता। राधा और कृष्ण, प्रभुपाद जी जब बोलते थे राधा कृष्ण इज गॉड, कभी नहीं कहा आर गॉड। राधा कृष्ण भगवान है, एक माता भगवान है, एक पिता भगवान है। ये धोने का काम माता भगवान करती है। इसलिए हरे कृष्ण मंत्र में हरे राधा रानी को संबोधन करते हैं कि भगवान की सेवा में लगाओ, लेकिन भगवान की सेवा में कब लगेंगे? जब हृदय पवित्र होगा, जब हृदय शुद्ध होगा, और हृदय शुद्ध होगा हरि कथा से, और हरि कथा हृदय को धो के साफ करने। फिर क्या होगा? कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साधे कबू नाही, वो तो पहले से तैयार पड़ा है। श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदय। आपने श्रवण किया तो हृदय शुद्ध हो गया। शुद्ध हो गया का मतलब मैल धो गया। किसने मैल धोया? कोई बच्चा जन्म लेते हुए अपने आप को साफ नहीं कर सकता है, मां साफ करती है। अपने आप को नहीं साफ कर सकता है। ये भागवत की बहुत बड़ी विशेषता है कि भगवान अपने भक्त को साफ करते हैं, उसके दोषों को का निवारण करते हैं। कब? जब वो श्रद्धा से भगवान की कथा सुनता है, भगवान का कीर्तन करता है। अब ये दो काम करने से भगवान हृदय को धो के साफ करेंगे, तो फिर प्रेम अपने आप बाहर प्रकट हो जाएगा। और यही भागवत की कथा करने के लिए आदेश दिया है ब्रह्मा जी ने नारद को, और नारद ने व्यास देव जी को यही कहा कि भविष्य में कोई भी भागवत का वक्ता बने तो उसका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, सुनने वाले के हृदय में कृष्ण प्रेम को जगाए। और आश्चर्य की बात नहीं है, कृष्ण प्रेम सबके हृदय में है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं अमेरिका और अफ्रीका में मैंने भागवत लोगों को सुनाई, गीता सुनाई, तो उनके हृदय में कृष्ण प्रेम था, इसलिए जाग गया। नहीं होता तो कैसे जागता? उनका हृदय कैसे शुद्ध हो गया? वो कैसे भक्त बन गए? तो उसके अंदर पहले प्रेम था ना। और शुद्ध भक्त के मुख से कथा सुनी तो उनके जीवन में परिवर्तन हो गया, पूरा जीवन बदल गया, हृदय शुद्ध हो गया और साधु बन गए। और जो कुछ महीने पहले हिप्पी थे, नशे में लिप्त थे, हर बुराई में लिप्त थे, वो चंद महीनों में साफ हो गए। कैसे साफ हो गए? अमेरिका का सरकार परेशान था कि ये नौजवान जो नशे में लिप्त है, इनके लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। लेकिन जब देखा कि ये तो सब जीवन चरित्र उनका परिवर्तन हो गया, तो अमेरिका की अखबार ने लिखा था स्वामी जी हैज मेड हिप्पीज हैप्पी। वहां स्वामी जी ने हिप्पियों को हैप्पी बना दिया। क्या किया? हृदय शुद्ध किया। ये जो भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, ये चित्त रूपी आईने को धो के साफ करता है, मार्जन करता है।
तो भागवत का उद्देश्य है कृष्ण प्रेम को प्रकट करना। उसका मैं कभी आपको उदाहरण पहले दिया होगा। ये अभी मई जून का महीना आ गया ना, पानी धरती में तो पानी है, लेकिन पंप में या हैंड पंप में हवा आती है गर्मी में। पानी खत्म हो गया ऐसा नहीं है, लेकिन हवा आती है, चलाते तो हवा आती है, पानी नहीं आता। तो बुद्धिमान जो पुराने लोग हैं उनको मालूम है क्या करना चाहिए। क्या करते हैं, बाल्टी लाके 2-4 जग ऊपर से पानी डालते हैं तो हवा निकल जाती है, फिर चलाएंगे, मोटर चलाओ या पंप चलाओ, पानी आ जाएगा। ऐसे ही कृष्ण प्रेम तो पहले से अंदर पड़ा है, बीच में ये माया ने थोड़ा हवा भर दिया है। कान के द्वारा 2-4 कथा की बाल्टियां डालोगे तो ये प्रेम अपने आप बाहर निकल जाए। कहीं से लाना नहीं, आपका है, आपके पास पड़ा है। सबकी गठड़ी लाल खोजत जानत नहीं ताते भयो कंगाल। सबके अंदर में ये लाल पड़ा है, भगवान बैठा हुआ है, भगवान का प्रेम पड़ा है, लेकिन खोज नहीं सकता है, इसलिए बेचारा कंगाल हो गया है। ये खोजना किसको आता है? कौन ये खोज सकता है? ये कौन अंदर से निकाल सकता है? ये बहुत पुरानी रोचक छोटी सी बात है कथा की, कि छोटा बच्चा जैसा ये बैठे हैं ना, छोटे ऐसे खेलते खेलते एक रुपया निकल गया, सिक्का निकल गया, तो आप तो परेशान हो गए। बच्चे को लेके रोड पे खड़ा है, सबको हाथ दे के बोल रहा है गाड़ी रोको गाड़ी रोको। तो क्या करना है, अस्पताल जाना है। बच्चे ने तो सिक्का निकल लिया है, बहुत परेशान। एक बहुत बड़ी गाड़ी रुकी, सूटेड बूटेड आदमी उतरा उससे, बोला क्या करना है? बोला अस्पताल जाना है। बोला काम क्या है? बोला बच्चे ने रुपया निकल लिया। बोला इधर लाओ बच्चा। बच्चे को ऐसे उल्टा खड़ा किया, ऐसे पाँव ऊपर से पकड़ लिए, सर नीचे, और पीछे गर्दन पे मुक्की मारा, ऐसा मुक्का मारा, रुपया बाहर निकला। बाप ऐसा खुश हो गया कि वाह, ऐसा डॉक्टर चमत्कारी हमने कहीं नहीं देखा। अस्पताल जाना नहीं पड़ा, खर्चा करना नहीं पड़ा, इधर ही रुपया निकल गया। कौन से डॉक्टर है आप? किस चीज के आप विशेषज्ञ है? उसने कहा डॉक्टर नहीं हूं मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूं। पैसा पेट में हो तो भी निकाल लेता, पैसा कहीं भी छुपा के रखो, निकालना मुझे आता है। सो ये आपके हृदय में कृष्ण प्रेम पड़ा है, उसको प्रभुपाद जी कहते हैं हमें निकालने आता है। आप उसको निकालने आता है, आपको आपके पास आया आपका। जैसे मधु की बोतल भरी हुई बच्चों के सामने रखो, तो बाहर से चाटेंगे तो मीठा लगेगा क्या? ढकना खोलना आएगा तब मीठा लगेगा ना। तो ढकना खोलना आना चाहिए ना। तो ये जो हृदय में आपके धन आपका पड़ा है, इसको खोलना और इसको आपको इसका रसास्वादन करना, ये प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे को आता है। और ये हमने किया, इसलिए ये लोग, प्रभुपाद जी एक बार बैठे थे वृंदावन में, तो इंग्लैंड से एक भक्त आया, वहां से सुबह भगवान को बाल भोग में जो रसगुल्ला लगा था वो शाम को लाके प्रभुपाद को प्रसाद दिया। तो प्रभुपाद जी कहने लगे कि जब मोतीलाल नेहरू ने अपने पास एक अंग्रेज को मुंशी मुलाजिम रखा, भारतीय को मानो उस जमाने में तनख्वाह 50 रुपया थी, तो उसको 500 रुपया दिया, अंग्रेज को रखा। बोला इतना खर्चा करके क्यों रखते हो? बोला दिखाना चाहता हूँ कि अंग्रेज मेरा नौकर है, इसलिए 10 गुना पैसा देता हूँ। प्रभुपाद जी ने कहा मैंने तो 1 रुपया नहीं दिया। आज देखो ये वहां से बनाई मिठाई सुबह की शाम को यहाँ ला के दे रहे हैं, और एक नहीं 50 मेरी सेवा कर रहे हैं। तो ये इनके अंदर भाव कहाँ से आया? लोग पैसा दे के अंग्रेज से सेवा नहीं करा पाया, और इतने ये हजारों रोज मेरी सेवा कर रहे हैं। वो चरण दबाने से लेके मायाम और प्रचार करने तक की सब सेवा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने इनके हृदय में जो सुख था, जो प्रेम था, उसको बाहर निकाला है, और इसलिए ये मेरे ऋणी हैं, मैंने इनका भाग्य बनाया है। देखो एक होता है धनवान, जिसके पास धन होता है वो है धनवान,
लेकिन जिसके पास भगवान है वो है भाग्यवान। तो मैंने इनको भाग्यवान बनाया। धनवान तो पहले ही थे, अमेरिका से गरीब थोड़ी थे, उनके पास पहले ही बहुत कुछ था, लेकिन मैं उनको भाग्यवान बनाया। सो जो श्लोक हमने लिया था उसको पुनः पढ़ते हैं। शृणुताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्थान्य भद्राणि दुनोति स्वर्द सताम। अगर हमारे मन में ये संकल्प, अच्छा यह मैं एक बात और कह दूं, भागवत में लिखा है, दूसरे श्लोक में ही लिखा है, आप भागवत सुनने का घर में संकल्प करके निकलो, भगवान आपके हृदय में एकदम सचेत होकर बैठ जाएंगे, अरे मेरी कथा सुनने जा रहा है। शुश्रूषु, सुनने की इच्छा हो, तत्क्षणात् उसी समय अवरुध्यते। लेकिन किसके? कथा सुनने की इच्छा करेगा कौन? तो वहां लिखा है कृति भी, सुकृति भी। वही कथा सुनने जाएगा जिसकी कई जन्मों की सुकृति कटी हुई है, दूसरा नहीं जा सकता। और जो जाएगा उसके हृदय में भगवान एकदम प्रकट हो जाएगा। और पहली भागवत कथा वृंदावन के गोवर्धन की तलाटी में कुसुम सरोवर के पीछे जहां उद्धव क्यारी और उद्धव कुंड है, उद्धव कुंड पे पहली भागवत कथा उद्धव जी ने की। और इस कथा को सुनने वाले भगवान श्री कृष्ण की रानियां थी। भगवान श्री कृष्ण का परपोता वज्रनाभ था। परीक्षित ने सिर्फ इसका महात्म सुना, तब तक उसको हस्तिनापुर से बुलावा आ गया कि आप कथा में नहीं बैठ सकते, कोई बहुत तत्कालीन आवश्यकता है, आप आइए। अरे मैं कब कथा सुनूंगा? आपके कथा के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। सो उद्धव जब कथा कर रहे थे भागवत, जब उद्धव कथा करेगा कृष्ण की, तो उसको कोई किताब पढ़ने की जरूरत है क्या? अरे वो कृष्ण के साथ रहा है, कृष्ण का सखा है, दैत्य सखा है, बहुत प्रिय सखा है, मंत्री है, वृष्णि वंशियों में परवर है, बहुत वरद। 5 विशेषण लिखा है उद्धव का। और जिस उद्धव को जो बृहस्पति का शिष्य है, और उसको भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए वृंदावन में गोपियों के पास भेजा था, वो उद्धव भागवत की कथा कर रहा है और भगवान की रानियां सुन रही है। और उस कथा में साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। और तब सब ने भगवान से एक ही वरदान मांगा, कहा जहां आपकी कथा हो वहां कृपा करके आप प्रकट हो जाना, और कथा सुनने वालों के ऊपर कृपा करके आपकी भक्ति उनके हृदय में जागृत कर देना। और भगवान ने कहा तथास्तु। जैसे ये मान्यता है कि जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी आते हैं, ऐसे भागवत कथा में भगवान ने वचन दिया है सब श्रवण करने वालों को कि जहाँ मेरी कथा होगी वहाँ मैं साक्षात प्रकट होकर भक्तों के हृदय में भक्ति, प्रेम भक्ति को प्रकट करने का आशीर्वाद दूंगा। अब हम लेने के लिए तैयार हो। देखिए आज बरसात हुई, यहाँ मौसम अच्छा हो गया, आपका थोड़ी बरसात हुई ना शाम। अब बर्तन बरसात, ये गिलास उल्टा पड़ा रहे बाहर, भरेगा क्या? कितनी भी बरसात आएगी भरेगा? अगर सीधा रखेंगे तो भर जाएगा। ऐसे असल में साधु संत महात्मा का काम क्या है? एक ही काम है, बर्तन जो उल्टे पड़े हैं ना उसको सब सीधा कर देता है। भरेगा तो बरसात का पानी, महात्मा नहीं भरेगा। कृपा तो भगवान की है, लेकिन बर्तन को सीधा जो करना है ये साधु महात्मा का काम है। बर्तन को सीधा करने का मतलब है जो अब हमारा मन बाहर मुख है, बाहर दुनिया के भोग की तरफ भाग रहा है, उसको अंतर्मुख करेगा। सिर्फ वो बर्तन को सिर्फ उल्टे को सीधा करेगा,
भगवान की कृपा तो सदा ही बरसती है। अरे राधा रानी का तो नाम ही बरसाने वाली है। बरसाने वाली का मतलब उसकी कृपा सदा ही बरसती रहती है। उसकी कृपा के बरसने में कोई देर नहीं लगती है, वो निरंतर बरस रही है, लेकिन कोई उसको लेने वाला भी तो हो ना। बर्तन अपना सीधा करना चाहिए ना। तो ये जो कथाएं होती हैं, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अब एक महात्मा के पास कोई गया था, बोला महाराज कुछ उपदेश दीजिए। बोला अपना लोटा साथ रखा करो। बोला लोटा तो हम साधु को पानी पीने के लिए रखते हैं। बोला ये लोटा नहीं, ये दिमाग वाला तुम्हारा लोटा है ना। साधु संत कथा में जाओ तो ये दिमाग कथा में रखना। प्रायः लोग कथा में बैठे होते हैं, लेकिन दिमाग पता नहीं कहाँ घूमने चला जाता है। तो वो बर्तन बेचारा उल्टे जैसा पड़ा होता है। वो कथा का रस बरसे तो उस भरता नहीं है, क्योंकि वो उधर है ही नहीं, तो भरेगा कहाँ। तो कोई लोटा अपना साथ रखना चाहिए। तो भगवान की कथा आपके यहाँ हो रही है, और भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण में प्रार्थना है कि ये कथा प्रेम से जैसे विराजमान की है भागवत जी को घर में, ऐसे इसके अंदर से भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय में प्रकट होके, हृदय को धोके और अपनी भक्ति को जगमगा के और प्रेम को प्रकट करें, तो निश्चित रूप से आपका ये भागवत का 7 दिवसीय मूल पाठ फलीभूत होगा, और उसका लाभ आप परिवार को और जो भाग्यशाली और सुनने आ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, देख रहे हैं, केवल भागवत को दर्शन मात्र से निश्चित रूप से उनके हृदय को पवित्र करने का कार्य शुरू हो जाएगा। सो आज थोड़ा सा विलंब हो गया है, समय अधिक हो रहा है। कल भगवान श्री कृष्ण की जैसी इच्छा होगी कथा को आगे बढ़ाएंगे। और आज कथा सुनने का उद्देश्य क्या है ये आपको बताया। कथा का उद्देश्य है भगवान हृदय में आके हमारा हृदय तोड़े। ये छोटी सी कहानी के साथ कथा को पूरा करते हैं। एक मित्र था, 2-4 दिन दिखाई नहीं दिया, अकेला रहता था। दूसरे मित्र ने देखा, अरे इतने दिनों से देखा नहीं है, आया नहीं, कहाँ है देखो। घर में गया, अंदर से दरवाज़ा बंद था। दरवाज़ा खटखटाया, खोला नहीं, खिड़की थी, खिड़की से कूद के अंदर गया, देखा कि बेहोश पड़ा है। उसने पानी छिड़का, उसको प्रयास करके उठाया, फिर दूध गर्म करके उसको पिलाया। वो जब सचेत हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, तब उसको बाहर लेके आया। ऐसे हम भगवान से बिछड़े हुए उस मित्र की तरह इस शरीर रूपी घर के अंदर सोए हुए हैं। दरवाजा कितना भी खटखटाओ, जागते नहीं है। जीव जागो गोर चंद्र बोले, माया पिशाची रखोले। सब सोए हुए हैं दुनिया में। सोए हुए का मतलब क्या है? भगवान के विषय में सोए हुए हैं, दुनिया के विषय में जाग रहे। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा था कि हमारे राज में अंधे ज्यादा है कि आंख वाले? बीरबल ने कहा महाराज अंधे ज्यादा है। अंधे कैसे ज्यादा है? सब आंख वाले घूम रहे हैं। बोला चलिए हमारे साथ। तो पुराने जमाने में गांव के लोग ना वो धागे लेके सूत के ऐसे ढेरी बनाते थे। अकबर को बोला आप ढेरी बनाते हुए मेरे साथ चलो। तो बाहर जा रहे वो बोले ये महाराज आप क्या कर रहे हो? बोला लिखो अंधे की लिस्ट में, देख नहीं रहा है क्या कर रहा हूँ? अरे भाई देख नहीं रहा है क्या कर रहा हूँ? फिर पूछे महाराज ये क्या कर रहे हो? जो आए सामने पूछे महाराज ये क्या कर? लिखो अंधे की लिस्ट में। ये आंख है लेकिन दिखते अंधे। ये लोग चल फिर रहे हैं लेकिन सब सोए हुए हैं आध्यात्मिक दृष्टि से। तो भगवान दरवाजा तो कोई खुल नहीं रहा है, कान की खिड़की के द्वारा अंदर जाते हैं और अंदर से अपने कथा कीर्तन का रस पिला के भक्तों के माध्यम से सचेत करते हैं और कहते हैं अब आप जाग जा, अब बहुत समय है, आप मूर्छा में रहे हो। तो कई जन्मों से हम भगवान से बिछड़े हुए हैं,
बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तेरे लेके। ये रविदास चमार है, वो अपना ठाकुर जी जो है ना, वो जहाँ उनकी सेवा करता था वही चमड़ी का काम करता था और वही पानी उधर सेवा करता था। तो ब्राह्मणों ने उसके ऊपर आरोप लगाया कि हम तो बड़ी गंगा जल से स्नान कराते हैं हमारे ठाकुर को, और ये तो देखो काम करता है चमार का और ठाकुर गोपाल जी को ऐसे ही करता है सेवा। राजा ने कहा कि भाई ये तो ठीक नहीं है, सबको बुलाया। रविदास ने कहा भाई महाराज हमसे जो है उससे करते हैं, बाकी ऐसा काम है कि तालाब आपका पड़ा है, इसमें सब अपने ठाकुर को भेज दें, हर एक अपने ठाकुर को आवाज दे के बुलाए, जिसका ठाकुर आए समझना उसकी सेवा से प्रसन्न है। सो सब ने मंत्र पढ़े, बड़े बड़े वेदों के मंत्र पढ़े, किसी के नहीं आए। और रविदास ने ये कहा बहु जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तेरे लेखे। कब कितने जन्मों के बिछड़े हैं, अरे माधव अब तो आजा। वो ठाकुर जी निकल के बाहर। तो असल में भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं, कोई ज्यादा विधि विधानों से भगवान बंधे हुए नहीं है। भगवान कहते विधि विधानों से वेद मंत्र पढ़ के जो मेरी पूजा करते हैं उससे मैं संतुष्ट नहीं होता हूँ, लेकिन ये ग्वाल बाल और गोपियां ये मेरे से ऊपर भर्षण करके झगड़ा करती हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये कलही मुझे बहुत प्रिय वाला लगता है, क्यों मुझे अपना मानती है ना। तो असल में भागवत में ऐसी बातें हैं जिसमें भगवान को कोई भगवान नहीं समझता है, अपना समझता है। तो यहाँ ये प्रश्न के साथ कथा को पूरा करते हैं। भागवत साक्षात श्री कृष्ण है, तो श्री कृष्ण कौन है, ये मेरा आपसे प्रश्न है। कौन है कृष्ण, इसका आप उत्तर दो, फिर कथा पूरी होगी। कौन है कृष्ण, आपका मन क्या कहता है, कौन है कृष्ण? नारायण, भगवान नारायण, वो तो है ही। सोच लो, आप यशोदा से जाके पूछो कि कृष्ण कौन है, क्या कहेगी? नारायण कहेगी, भगवान कहेगी, बेटा, क्या कहेगी? लाला, मेरा प्यारा लाला है, ये कहेगी ना। आप अर्जुन से पूछो कि कृष्ण कौन है, क्या कहेगा? भगवान कहेगा क्या? सखा है कहेगा कि नहीं कहेगा? और किसी गोपी से पूछो कृष्ण कौन है, क्या कहेगी? ये तो मेरा प्राणनाथ है। तो जब तक कृष्ण के साथ ऐसा संबंध नहीं हुआ तब तक वो भगवान अपने लोक में बैठे हैं और हम अपने दुनिया में बैठे हैं। कम से कम एक बात पक्की याद रखो, कोई पूछे कृष्ण कौन है, बोला होगा भगवान, लेकिन मेरा स्वामी है, मैं उसका सेवक, ये मेरा है। जब तक ये ममत्व नहीं आता है, कृष्ण मेरा है, मेरा स्वामी है, मैं उसका सेवक हूं, ये सबसे सेफ पहचान है। गोपी भरता हूं पद कमल योर दास 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 अनुदास। मैं गोपीनाथ के सेवकों के सेवकों का सेवक हूं, मैं गोपीनाथ के सेवकों का सेवक हूं, वो मेरा है। जब तक ये मेरापन भगवान में नहीं आता है तब भगवान बहुत दूर रहेगा। भगवान के साथ स्नेह ऐसा प्रकट करो कि भगवान मेरा है। इसलिए जब गुरु से दीक्षा लेते हैं जो भाग्यशाली, तो गुरु उनको पीछे नाम दास रखता है कि अब भगवान के आप सेवक हो। अब कोई पूछे भगवान कौन है, बोलना मैं उसका सेवक हूं। फिर सेवा तो दास भी करता है, आपका हो सकता है दास की भक्ति हो या माधुर्य हो, लेकिन सेवा सब में है। यशोदा भी सेवा करती है और राधा भी सेवा करती है। जैसे मिठाई कोई बनाओगी तो चीनी तो डालनी ही पड़ेगी, ऐसे आपका भाव कोई भी है, सेवा तो उसके अंदर बीच में भरी हुई है। अजीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास। तो आज से ये बात एक पक्की कर लो कि आप कृष्ण को अपना मानना शुरू करो, कृष्ण हमारा। तब समझो कि आप भक्ति आपकी शुरू होगी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न जिज्ञासा है? कोई प्रश्न जिज्ञासा? नहीं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रेमानंद।